अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इब्ज़ोमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग में 4 बहुत अहम तरीन ख़बरें आपको बतानी हैं। एक ख़बर तो बहुत ही खुशहाली वाली ख़बर है, बहुत ही खुश आइंद ख़बर है और डिजिटल पाकिस्तान, डिजिटल नेशन के हवाले से है, तो हर बंदे के लिए वो खुशखबरी है। ज़रूर सुनिएगा। इसके साथ ही इमरान खान के हवाले से आपके साथ ख़बर शेयर करनी है, क्योंकि इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी डील हो गई है फ़ौज के साथ और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो है वो घन चक्कर होने वाला है। इस खबर में कितनी हकीकत और सदाकत है, और कहा जा रहा है कि बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे नवाज शरीफ के साथ डील हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से डील होने जा रही है। अब उनको अस्पताल जो है मुंतकिल करके प्लेटलेट्स गिनने की बात की जाएगी और उसके बाद वो अपनी हुकूमत जो है वो संभालने की। क्या ऐसा होने जा रहा है, और अब हॉस्पिटल के हवाले से उनको मुंतकिल किए जाने के हवाले से हुकूमत ने कौन सा बड़ा अहम कदम जो है वो सोच लिया, उसके बारे में भी बात होगी। इसके साथ ही एक बहुत ही अहम तरीन खबर कि आज के दिन आपने फुटेजेस देखी होंगी। आबिद शेर अली जो कि नून लीग से सेनेटर हैं जनाब, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। लोग जानना चाहते हैं उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कि आखिर आबिद शेर अली जो हैं वो दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं, उनकी पहली अहलिया कौन थी, उनकी दूसरी अब मौजूदा अहलिया कौन है, वो पाकिस्तान की कौन सी बड़ी पोस्ट पे तैनात हैं। आबिद शेर अली की मुकम्मल बायोग्राफी, ज़िंदगी में गुजरने वाली तमाम मुश्किलात, उनके बच्चे और तमाम तफसीलात आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। तो चलिए अब मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ जनाब। आबिद शेर अली, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, जो कि नून लीग के सेनेटर हैं और जब से वो सियासत में हैं वो नून लीग के साथ हैं, उनकी लॉयल्टीज़ हमेशा नून लीग के साथ रहती हैं। फाइनली उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उनकी दूसरी दुल्हन के बारे में लोग जानना चाहते थे, तो मैंने कहा कि चलें जो जो डिटेल्स मेरे पास हैं वो सारी की सारी जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं आबिद शेर अली, उनकी दूसरी शादी पे हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और जब आप इनकी ज़िंदगी के बारे में सुनेंगे तो शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, आप थोड़े इमोशनल भी हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे मुल्क के अंदर इतना शादियों का रिवाज आ गया है कि जैसे ही हम किसी की दूसरी शादी के बारे में सुनते हैं तो हम गुस्से में आ जाते हैं, अच्छा उसने भी कर ली, उसने भी कर ली। लेकिन इन्होंने किस मजबूरी के तहत की मैं आपको वो बताती हूँ। लेकिन साथ ही आपको बता दूँ कि लाइट चली गई है, मुझे माफ़ कीजिएगा भाई, लाइट का मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मैं अपने व्लॉग को जारी रखूँगी। तो सेनेटर आबिद शेर अली जो हैं, उनके निकाह की तकरीब जो है वो हुई है जनाब इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में। हालांकि उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, वो चाहते तो करीबी शहर लाहौर में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस शहर का इंतखाब किया वो है जी इस्लामाबाद। और इसकी रीज़न जो माइट बी 2 रीज़न्स बताई जा रही हैं। एक रीज़न ये बताई जा रही है कि आपको पता है सारे सियासतदान और जितने भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के एंकर्स हैं वो सब उधर ही रहते हैं, तो दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि वलीमे की जो तकरीब है उसमें तमाम उन लोगों को इनवाइट करना है, तो इस्लामाबाद जो है वो एक बेस्ट डेस्टिनेशन रहेगी। और दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उनकी जो मिसेस हैं उनका जो ताल्लुक है वो फैसलाबाद से है। लेकिन बहरहाल जो भी रीज़न है, इस्लामाबाद के मकामी होटल में उन्होंने ये पूरी तकरीब जो है मुनक्किद की, जिसमें उनकी पूरी फैमिली ने शिरकत की। उसमें उनके वालिद भी थे चौधरी शेर अली, और उनके भाई समेत जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं उन्होंने भी शिरकत की। आबिद शेर अली की अहलिया का ताल्लुक जो है, अब मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग जानना चाह रहे थे कि इस्लामाबाद से है, वो बताया जाता है कि कुछ एक्सटेंडेड फैमिली उनकी वहाँ पे रहती है, लेकिन वैसे बेसिकली वो बिलोंग करते हैं जनाब हरीपुर से। हरीपुर से जो दुल्हन साहिबा हैं उनका ताल्लुक है। और अब बात कर लेते हैं आबिद शेर अली की ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते, और बात कर लेते हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले तो उनकी जो शादी है उसकी जो खबर है वो आ रही है जी 18 अगस्त सन 2026 की। आबिद शेर अली की जो मुकम्मल बायोग्राफी है उसमें उनका जो पूरा नाम है वो आप लोग जानते हैं। पूरा नाम है जी आबिद चौधरी आबिद शेर अली, उनका कंप्लीट नाम है। तारीख पैदाइश की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया 21 नवंबर 1971 में, यानी कि 1971 में वो पैदा हुए थे। और जो उनका आबाई शहर है वो भी आप सब लोग जानते हैं, उनके हल्के के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि वो फैसलाबाद के रहने वाले हैं। वालिद जो है उनके, उनका नाम है जी चौधरी शेर अली, और फैसलाबाद के मारूफ सियासतदान रह चुके हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि माजी में आबिद शेर अली जो हैं उनकी कुछ इख्तलाफात थे राना सनाउल्लाह के साथ, क्योंकि राना सनाउल्लाह का ख़ानदान भी एक बड़ा ख़ानदान है जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और इनका ख़ानदान भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और नून लीग ने कभी कभार राना सनाउल्लाह को इनके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा तरजीह दी है, जिसकी वजह से शुरू में तो ये काफ़ी इमोशनल और काफ़ी गुस्से में आ जाया करते थे, लेकिन वक्त के साथ इन्होंने इस चीज़ को समझा कि भाई मुखालफत या मुखासमत एक अलग चीज़ है, लेकिन सीनियर होना और पार्टी के जो सरबराह हैं उनकी नज़र में किसी का ज़्यादा अच्छा काम करना वो एक अलग चीज़ होती है। तो अच्छी बात है कि वक्त के साथ उन्होंने अपने अंदर ये चीज़ जो है वो पैदा की।
अच्छा, ये भी बता दूं कि उनके जो वालिद हैं वो साबिक मेयर भी रह चुके हैं, और जमात उनकी बारे आप लोग जानते हैं मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और मौजूदा ओहदा उनका ये है कि वो सेनेटर हैं ईवान बाला के। आबिद शेर अली जो हैं उन्होंने अपनी अमली सियासत का जो आगाज़ है वो अपने वालिद चौधरी शेर अली की सियासी मिरास से किया। आबिद शेर अली जो हैं वो मुतअद्दिद बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। सन 2013 से लेके 2017 तक वज़ीर ममलुकत बराए पानी और बिजली रह चुके हैं, जबकि 2017 से लेके 2018 तक वज़ीर ममलुकत बराए तवानाई रह चुके हैं। 2025 में वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से सेनेट के लिए बिला मुकाबला मुंतखब भी हो चुके हैं, और 16 जनवरी 2026 को वो सेनेटर की हैसियत से हल्फ भी उठा चुके हैं। ये भी आपको बताऊं कि वो अपनी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा जो है लंदन में भी गुजारते हैं। आबिद शेर अली जो हैं वो पिछले कुछ सालों से लंदन में भी मुकीम रहे हैं। 2022 में तकरीबन 4 साल के बाद वो पाकिस्तान आए थे, और फैसलाबाद में दोबारा उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो आके शुरू की थी। अब बात कर लेते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी आखिर क्यों की, और उनकी क्या ऐसी मजबूरी थी कि उनको ये करना पड़ा। तो वो लोग जो आबिद शेर अली जो हैं उनकी निजी ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको मैं बता दूं कहानी थोड़ी सी इमोशनल है। कहानी ये है कि उनकी जो फ़र्स्ट अहलिया हैं, जो उनकी पहली अहलिया थी, उनका इंतकाल हो चुका हुआ है, और इसी वजह से उनको दूसरी शादी करनी पड़ी। आबिद शेर अली की जो पहली अहलिया थी उनका नाम था जी फ़ातिमा आबिद, और फ़ातिमा आबिद का जो इंतकाल हुआ था वो हुआ था 5 जुलाई 2021 को, यानी कि शादी वो कर रहे हैं 2026 में आके, फिर भी उन्होंने इतने साल बिना शादी के, बिना किसी साथी के गुजारे। आपको ये भी बता दूं कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनको दिल का आर्जा था, वो हार्ट पेशेंट थी, और दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल करने के बावजूद वो जांबर नहीं हो सकी, और वो इस दारे पानी से कूच कर गईं। आबिद शेर अली जो हैं उन्होंने ख़ुद भी अपनी अहलिया के इंतकाल की तस्दीक की थी। जब उनकी अहलिया के इंतकाल की ख़बरें आई थी तो उन्होंने बताया था कि खबर बिल्कुल सच्ची है। अब बात कर लेते हैं उनके बच्चों की। तो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आबिद शेर अली जो हैं और फ़ातिमा आबिद जो उनकी फ़र्स्ट वाइफ थी उसमें से उनके 4 बच्चे हैं, और चारों की चारों उनकी बेटियां हैं। 2021 में फ़ातिमा आबिद के इंतकाल की खबर के बाद वाज़े तौर पे 4 बेटियों का जिक्र जो है वो किया गया था, और उस वक्त उनकी सबसे छोटी बेटी की उम्र जो है वो सिर्फ महज 4 साल बताई जाती थी। 4 साल की बच्ची, और आगे 4 साल आबिद शेर अली ने गुजारे हैं। उन्होंने अपनी चारों बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है, और उन्होंने उनको उनकी वालदा की कमी तक महसूस नहीं होने दी। लेकिन वक्त के साथ ज़ाहिरी बात है उनको भी जीवन साथी की ज़रूरत थी, और घर की सपोर्ट के लिए एक औरत का होना बेहद ज़रूरी था। आबिद शेर अली ने जुलाई 2026 के एक इंटरव्यू में ख़ुद को बेटियों वाला करार दिया था। उन्होंने कहा था मैं बेटियों वाला हूँ, और यकीन करें कि अगर कोई बेहतरीन औलाद होती है तो वो बेटियाँ होती हैं, और जो बेटियों का बाप होता है ना वो हमेशा सुरखरू होता है, उसका सर बुलंद होता है। और वैसे भी 3 बेटियों की जो अपनी तरबियत करता है, जो पालता पोसता है, वो जन्नती होता है। बहरहाल दूसरी शादी की अगर हम बात करें तो उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभी ताज़ा तरीन उनकी शादी जो है हुई है। दुल्हन की तस्वीर आपने देखी हैं, हमारी तरफ से उनके लिए बेहद बेस्ट विशेज़ हैं, और उनकी जो तकरीब है शादी की वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी अहलिया कौन है? दूसरी अहलिया के बारे में बताऊं कि उनका नाम जो बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो है जी साइमा तारिक जंजुआ, ये उनका पूरा नाम है। और उनका जो ताल्लुक़ है उनकी मिसेस का वो एक गैर सियासी ख़ानदान से है। और ये भी कुछ ख़बरें आ रही हैं, आई डोंट नो कि वेदर इट इज़ 100% राइट और रॉन्ग, लेकिन स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि उनकी जो मिसेस हैं वो एक वर्किंग लेडी हैं, वो एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं। क्या करती हैं वो? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर डेप्यूटी डायरेक्टर लॉ हैं जी वो। और शादी की तकरीब के बारे में आपको बता चुकी हूँ जो इस्लामाबाद में हुई है, और अब जो है हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जो अहलियाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो निभाएंगी और बेटियों की परवरिश करेंगी, और अल्लाह ताला जो है वो उनकी शादी में बरकत भी डालें। चलिए अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। तो कुछ खबरें स्पेकुलेट हो रही हैं, बल्कि स्पेकुलेट नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा चीख चीख के कहा जा रहा है कि फ़ाइनली इमरान खान ने जो है वो सेटलमेंट कर ली है, फ़ाइनली इमरान खान जो है वो रिहा होने के लिए तैयार हैं। कहा यह जा रहा है कि आसिम मुनीर जो हैं, हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, जो हमारे CDF हैं, स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि वो हमारी तमाम सियासी जमातों से बेहद तंग पड़ गए हैं, पंजाबी में कहते हैं नको नक आ गए हैं। उसकी रीज़न क्या बताई जा रही है? रीज़न ये बताई जा रही है कि इसी वजह से इमरान खान को दोबारा से
اب رہا کر کے اقتدار میں لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور یہ بات صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کہہ رہے بلکہ یہ نون لیگ کے خود کے اندر کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کچھ صحافیوں نے بھی یہ خبریں کہنا شروع کر دی ہیں, جس میں حامد میر کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے سر فہرست ہوتے ہیں. اور یہ تمام لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیڈ لاک آ گیا ہے فوج کا. اور فوج کی ایسی کون سی بات ہے جسے یہ دونوں ہی پارٹیز ماننے سے انکاری ہیں. اس میں جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ صوبے زیادہ بنانے کی بات جو کی جا رہی ہے فوج کی طرف سے, اس کو اگر نون لیگ مان بھی جاتی ہے تو کسی بھی صورت جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ اس میں سندھ کا اور بیچ میں لسانیت کا اور بیچ میں اپنی قومیت کا مسئلہ لے کر آ جاتے ہیں. دیٹس وائی اگر نون لیگ اس بات کو مان بھی جاتی ہے تو کبھی بھی اس بات کو پیپلز پارٹی والے نہیں مانیں گے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کروایا جا رہا ہے, اور بالکل وہی پیٹرن جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے. جب نواز شریف کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں, اسی طرح سے عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اسپتال منتقل کیا جائے گا. لیکن اندر کی خبر کیا ہے؟ اندر کی خبر یہ ہے کہ یہ لوگوں کی صرف اور صرف خام خیالی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کم از کم جب تک عاصم منیر صاحب ہے نا, وہ عمران خان کو دوسری ٹرم نہیں دے سکتے. یہ میری خبر ہے, پکی خبر ہے اور صحیح خبر ہے. لیکن پھر بھی دوسرا آپشن بھی اگر میں کھول کے رکھوں تو میں صرف ایک بات آپ کو کہوں گی, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان دو پارٹیز کو نکال کے دوبارہ عمران خان کی انٹری کروا کے اور صحیح چیزوں کو چلا لے گا, تو یہ اس کی مطلب سراسر خام خیالی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے جو کچھ باجوہ صاحب کے ساتھ کیا, جو کچھ عاصم منیر کے ساتھ کیا, اس کے بعد بھی فوج کبھی ان کے اوپر ٹرسٹ کر پائے گی؟ امپاسبل بات ہے. اس لیے یہ جسے کہتے ہیں نا ایک خواب تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جائیں, تو میں خود چاہتی ہوں کہ عمران خان رہا ہو جائیں, اس لیے کہ اب جیل میں اور کتنی دیر بیٹھنا ہے. اور ویسے بھی عوام کا جو نیریٹو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وہ ان کا پکا ہے. جس نے پی ٹی آئی کا ووٹ رہنا ہے اس نے رہنا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان نے 4 سال میں کچھ بھی نہیں کیا تھا. اور جس کو پیپلز پارٹی کا ووٹ رہنا ہے اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے سندھ کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے, کراچی گندا کچراچی بنا دیا ہے, ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جنہوں نے نون لیگ کی مخالفت کرنی ہے, مخاصمت کرنی ہے, ان کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نون لیگ نے کتنی ڈیولپمنٹ کی اور کتنا کام کیا ہے. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تھا عمران خان نے جو کچھ کرنا تھا, جو 9 میں تھا, وہ سب کچھ گزر چکا ہے. لیکن پھر بھی فائنلی آپ کو بتا دوں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں ان کا شفا اسپتال کے اندر علاج کا جو معاملہ ہے وہ حکومت نے اس کے اوپر ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اس پورے ہاسپٹل کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا. بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا عمران خان کے علاج کے حوالے سے, تو عمران خان کے علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال ان کو منتقل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اہم فیصلہ اب حکومت نے کیا ہے. ہمارے وزیر قانون ہے جی اعظم نذیر تارڑ, انہوں نے عمران خان سے متعلق کیس کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی صحت کے متعلق جو فیصلہ جاری کیا ہے اس میں شفا انٹرنیشنل اسپتال سے علاج کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسپتال منتقلی سے متعلق حکم نامے اور اس میں شامل نکات کا جائزہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے لے لیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر اثر نو جائزے کے لیے سپریم کورٹ سے ہم رجوع بھی کریں گے, کیونکہ جیلوں میں بہت سے قیدی ہیں جن کی صحت کے بہت سارے مسائل ہیں. سزا یافتہ قیدی کو سرکاری اسپتال میں علاج فراہم کیا جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان جو ہیں ان کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں میڈیکل چیک اپ سے متعلق اتھارٹیز کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے, جن کا خیال ہے کہ یہ آرڈر اس قوانین کے اندر نہیں ہے جو سزا یافتہ قیدی سے متعلق ہوتا ہے. اتھارٹیز کی تجویز یہ ہے کہ نظر ثانی کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے کو چینج کر سکے. لیکن بہرحال میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر عمران خان جو ہیں ان کی فیملی کا یہ ہے کہ جناب ہمیں انٹرنیشنل ڈاکٹر سے بھی چیک کروا دو, کسی بھی ڈاکٹر سے چیک کروا دو, تو میں خدا کے واسطے چیک کروا دو, یہ ان کا حق ہے. دوسری بات یہ کہ پہلے بھی بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کو تیزاب پلا دیا گیا, کبھی کہا گیا ان کی آنکھ خراب ہو گئی, لیکن ہر بار وہ خبریں جھوٹی ثابت ہوئیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کر کے اس چیز کو کینسل کروانے کے لیے پی ٹی آئی کو دوبارہ سے پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ویسے بھی ہر انسان کا حق ہے, اور وہ ٹھیک ہے ہمارے لیونگ لیجنڈ تو ہیں نا عمران خان, ان سے اچھا کرکٹر بھی کوئی نہیں تھا. بے شک وہ اچھے سیاستدان ثابت نہیں ہوئے, وہ ایک الگ بات ہے, اور پولیٹیکل جو مخاصمت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے. اور اگر ان کی فیملی چاہتی ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ ہو تو وہ ہو جانا چاہیے. اور اب میں پاکستانیوں کے لیے لے کر آئی ہوں بڑی زبردست قسم کی خوشخبری. میرے پاکستانیوں دھیان سے بیٹھو
اور میری خبر سنو. چلیے جی, خوشخبری یہ ہے کہ اس وقت پورا پاکستان, آپ لوگ جانتے ہیں, ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. پورا پاکستان جو ہے وہ لیپ ٹاپس پہ کام کرتا ہے, انٹرنیٹ یوز کرتا ہے, گوگل یوز کرتا ہے, اور آلموسٹ جتنی بھی ایپس ہیں نا, سب سے زیادہ پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر گوگل کا آئی تھنک کوئی آفس ہی نہیں تھا. تو اب فائنلی اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے گوگل کے وفد سے ملاقات کی ہے, ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے ویژن سے ان کو آگاہ کیا ہے. اس میں وزیر اعظم ولسن وائٹ اور امریکی جو ناظم الامور ہیں جی, نیٹلی بیکر, انہوں نے اس گوگل دفتر کا افتتاح کیا ہے. یہ گوگل دفتر پاکستان میں کھل چکا ہے. شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں, ان سے گوگل کی 9 رکنی وفد جو ہے انہوں نے ملاقات کی, اور اس موقع پہ اسلام آباد کے اندر جو ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے. اور شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کو ڈیجیٹل نیشن بنانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کے بارے میں بات ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے مصنوعی ذہانت یعنی AI کے پروگرامز کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے. عالمی ٹیکنالوجی کمپنیز کے ساتھ اشتراک کے عمل کی اہمیت کو بھی زور دیا گیا ہے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی, پاکستان کے اندر جو مانیٹائزڈ پلیٹ فارمز ہیں ان میں صرف یوٹیوب ہے, تو فیس بک بھی ہونا چاہیے, انسٹاگرام بھی ہونا چاہیے, ٹک ٹاک بھی ہونا چاہیے, اور پاکستان سے ہی ان کو مانیٹائز ہونا چاہیے. بہرحال پاکستان میں دفتر کھولنے کے گوگل کے فیصلے کا خیر مقدم وزیر اعظم نے کیا ہے, اور بہتر یہ ہے کہ آفس کھل جائے گا تو انشاءاللہ فیوچر میں بہت اچھی خبریں ملیں گی. تو جناب عالی, یہ تھا آج کا ولاگ. بھاریا جی, آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.